हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE आप सबका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम सब आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज एन एसिड। एक एसिड क्या होता है इसको समझेंगे। तो हम सब जानते हैं अपने व्यवहार से, अपने कॉमन नॉलेज से, बचपन से ही कि एसिड जो होता है वो खतरनाक चीज होता है, या अलग अलग तरह का एसिड जो होता है वो अलग अलग जगह यूज किया जाता है। जैसे एक एसिड होता है जो घर में साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है, वो भी एसिड ही है। फिर एक दूसरा एसिड होता है जो हम सब यूज करते हैं, लैब सब में, स्कूल सब में यूज करते हैं, वो भी जानते हैं। इसके अलावा हम सब अपने कॉमन नॉलेज से या बात व्यवहार से ये भी जानते हैं कि कुछ कुछ एसिड जो होता है वो खाने में भी मिलता है या फिर हम सबके शरीर में भी मिलता है। जैसे हम सबके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो उसी एसिड के बारे में हम सब इन डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है और कैसे उसका बिहेवियर अलग अलग जगह चेंज करता है, उसका गुण क्या है, तो वही हम सब समझेंगे। An acid is a substance that releases hydrogen ions when dissolved in water। तो एक एसिड जो है एक ऐसा चीज है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि जब उसको पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है। हैज अ pH लेस देन 7 और इसका pH जो है 7 से कम होता है। मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है कोई भी एसिड, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग उसको माना जाता है। और अगर कम रिलीज करता है, कंसंट्रेशन कम है H+ आयन का, तो वो वीक एसिड कहलाता है। और उसका pH भी बहुत ज्यादा 7 से नीचे नहीं होता है। 7 से जितना ज्यादा नीचे pH जाएगा, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, और उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, उसका जो रिएक्शन करने का पावर है वो बढ़ रहा है और खतरनाक हो रहा है वो। ऐसा एसिड सब कभी अगर लकड़ी पे कहीं गिर जाता है या फिर कपड़ा पे गिर जाता है या फर्श पे गिर जाता है तो वो डैमेज कर देता है, वो रिएक्शन कर लेता है, जला देता है, दाग कर देता है। तो एसिड क्या होता है? एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बनाता है, रिलीज करता है जब वो पानी में मिलता है, और इसी हाइड्रोजन आयन के कारण वो तरह तरह का रिएक्शन करता है। कैन रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड का जो उल्टा होता है वो बेस होता है, और इसीलिए एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो आग पानी का रिएक्शन होता है, उल्टा होता है, एक दूसरे को काट देता है, एक दूसरे को काट देता है। और एक दूसरे को काट के रिएक्शन करने में वो बनाता क्या है? तो वो सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है, माने नमक बनाता है। मतलब कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो नमक बनता है और साथ में पानी बनता है, और इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब जो नाम है न्यूट्रलाइजेशन, इसी से हम सबको पता चल रहा है कि कुछ न्यूट्रल हो रहा है, किसी चीज का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, कुछ न्यूट्रल हो रहा है। तो क्या न्यूट्रल हो रहा है? तो एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रल कर रहा है, और जो बेस है वो एसिड को न्यूट्रल कर रहा है, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसका आउटपुट जो होता है वो सॉल्ट प्लस वाटर होता है। वाटर हम सब जानते हैं कि वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है, उसका pH 7 होता है, ये हम सबको पता है। उसी तरह से जो उसके साथ सॉल्ट बन रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम सब सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, कॉमन सॉल्ट है, और इसका रिएक्शन ये बनता है किसके मिलने से? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक मिनरल एसिड होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग बेस होता है, इसको अल्कली भी बोला जाता है। तो जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है स्ट्रांग एसिड का
स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और ऐसा जब भी होता है तो जो सॉल्ट बनता है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, क्योंकि एसिड भी स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है और दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए जो सॉल्ट बनता है, इस केस में सोडियम क्लोराइड बनता है, वो भी न्यूट्रल सॉल्ट होता है और उसका भी pH 7 होता है। तो ये था एसिड, और एसिड का मेन गुण। हम सबके साथ जुड़िए, हम सबके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कितना देर लगता है लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में? हम सब पूरी ईमानदारी से, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के बीच में जा रहे हैं। आजकल के बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, अच्छे शिक्षक मिलते नहीं हैं, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है और बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, बच्चों का लेवल गिर रहा है। तो उस चीज़ को मेकअप करने के लिए हम सबसे जुड़िए, पढ़िए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हम सब अनेकों वीडियो लाते रहेंगे। हम सब का जो साइट है उस पर भी आप आइए, e2fe.in पे आइए और देखिए क्या क्या सुविधा है। जिस तरह से आपको जैसा भी सर्विस का जरूरत है, चाहे वो साइट पे हो या चैनल पे हो, आइए, कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।